मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अंक जगत कार्यपुस्तिका भाग 1 कक्षा 4 के अभ्यास के प्रश्नों को बहुत ही सरल और बहुत ही आसान तरीके से हल करना सीखेंगे। यह कार्यपुस्तिका कक्षा 4 के बच्चों के लिए उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा तैयार की गई है। इस पुस्तक का नाम अंक जगत है, जो कक्षा 4 के बच्चों के लिए कार्यपुस्तिका है। यह कार्यपुस्तिका भाग 1 है। इस कार्यपुस्तिका के प्रश्नों को हल करने से बच्चे गणित में कुशल होते हैं। पिछले वीडियो में मैंने डे फर्स्ट के पुनरावर्तन रिवीजन के प्रश्नों को तथा साथ ही साथ सेकंड डे के रिवीजन पुनरावर्तन के प्रश्नों को बहुत ही आसान और सरल ढंग से सभी प्रश्नों को हल किया था। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम डे थर्ड तीसरे दिन के पुनरावर्तन रिवीजन के प्रश्नों को हल करेंगे। सभी प्रश्नों को मैं बहुत आसान और सरल तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। साथ ही साथ हम डे 4 पुनरावर्तन रिवीजन के प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम सभी प्रश्नों को बारी बारी हल करेंगे। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये जोड़ तथा घटाव कीजिए, एडिशन और सब्सट्रैक्शन का है। इसमें हमें सबसे पहला है 23 में हमें 6 जोड़ना है, ऐड करना है। तो सबसे पहले हम 23 लिखेंगे, 23 लिखेंगे, उसके नीचे प्लस 6 लिखेंगे और फिर हम सबसे पहले इकाई को जोड़ेंगे, 3 और 6 को जोड़ेंगे, 9 होगा। और उसके बाद दहाई के नीचे कुछ नहीं है तो 2 को हम पूरा का पूरा इस तरह से 2 लिख देंगे। अब हमारा जो आंसर हुआ ये हुआ 29, ये हमारा आंसर हुआ। अगला जो है ये भी एडिशन है। 46 में हमें 23 ऐड करना है। तो सबसे पहले 46 लिखेंगे, उसके नीचे हम 23 लिखेंगे और प्लस का चिन्ह लगाएंगे। इकाई को इकाई में जोड़ेंगे तो 6 और 3 को जोड़ेंगे, ये 9 होगा। 4 और 2 को जोड़ेंगे, 6 होगा। हमारा आंसर हो जाएगा 69। अगला प्रश्न जो है ये सब्सट्रैक्शन का है, घटाव का है। 68 में से हमें 42 घटाना है। तो सबसे पहले हम 68 लिखेंगे, 68 और उसके नीचे -42 42 लिखेंगे। अब हम 8 में से 2 को घटाएंगे, इकाई में से इकाई घटाएंगे, उसके बाद दहाई में से दहाई को घटाएंगे। तो 6 में से 2 घटाएंगे, 8 में से 2 घटाएंगे 6 बचेगा और 6 में से 4 घटाएंगे 2 बचेगा। आंसर हो जाएगा 26। ये हमारा उत्तर होगा। अगला जो क्वेश्चन ये भी सब्सट्रैक्शन का है, घटाव का है। 64 में से हमको 35 घटाना है। तो सबसे पहले 64 लिखेंगे, उसके नीचे 35 लिख के माइनस का चिन्ह लगाएंगे। फिर 4 में से 5 को घटाएंगे, इकाई में से इकाई घटाएंगे तो 4 में से 5 नहीं घटेगा। फिर बगल वाले से यहाँ से एक दहाई 6 से 4 में चला जाएगा। तो यहाँ पे एक दहाई और 4 इकाई मिलके 14 हो जाएंगे। 14 में से 5 घटाएंगे तो 9 बचेगा। अब यहाँ पे चूँकि 6 में से एक दहाई 4 में चला गया था, इसलिए यहाँ पे केवल 5 बचेगा। 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2 बचेगा। उत्तर हो जाएगा 29, यही आंसर होगा। अब इसके बाद हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पहला दिया है कि यहाँ पे कुछ पुरुष और महिलाएं
लाइन लगाए हैं। प्रश्न में दिया गया है कि एक लाइन में कुल 19 पुरुष और 14 महिलाएं टिकट खरीदने के लिए खड़े हुए हैं। बताइए कुल कितने लोग टिकट खरीदने के इंतज़ार में लगे हैं। यहाँ पे 19 पुरुष दे रहा और 14 महिलाएं दे रहा। ये सभी एक लाइन में खड़े हुए हैं टिकट लेने के लिए। इनकी कुल संख्या बतानी है। तो यहाँ पे हम दोनों को, पुरुष और महिलाओं को आपस में जोड़ देंगे। हमारा कुल संख्या आ जाएगा कि कितने लोग कुल लाइन में खड़े हैं। तो इसका हल हो जाएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे पुरुषों की संख्या कि कुल कितने पुरुष हैं। तो ये हो जाएगा पुरुष बराबर पुरुष की संख्या बराबर ये हो जाएगा 19। और फिर इसके नीचे हम लिखेंगे महिलाओं की संख्या, महिलाएं बराबर इनकी संख्या दिया है 14। इसके नीचे हम 19 के नीचे 14 लिखेंगे। ये हो गया 14। अब हम दोनों को ऐड करेंगे, प्लस का चिन्ह लगा के दोनों को जोड़ेंगे। तो 9 और 4 को आपस में जब जोड़ेंगे तो 9 और 4 ये मिलके 13 होगा 13। यहाँ हम 3 लिखेंगे और एक हमारा कैरी हो जाएगा, हासिल हो जाएगा। अब तीनों को हम जोड़ लेंगे तो 1 2 और 1 3। इस तरह से कुल जो हमारी संख्या होगी लोगों की ये हो जाएगी 33। कुल 33 लोग लाइन में खड़े हैं। अगला जो प्रश्न है ये भी बहुत रोचक प्रश्न है। यहाँ पे कैरम बोर्ड और शतरंज के चित्र बने हैं। कह रहा है कैरम बोर्ड की कीमत 136 रुपये है, एक शतरंज बोर्ड की कीमत 102 रुपये है, 2 रुपये है। दोनों को खरीदने के लिए रवि को कितना भुगतान करना होगा। यहाँ पे रवि कैरम बोर्ड और शतरंज बोर्ड खरीदना चाहता है। दोनों की अलग अलग कीमत दी गई है, दोनों के अलग अलग मूल्य दिए गए हैं। कैरम बोर्ड की कीमत 136 है और शतरंज की कीमत 102 है। अब हमें दोनों को जोड़ के उत्तर को निकाल लेना है। तो इसका हल हो जाएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे कैरम बोर्ड का मूल्य या उसकी कीमत क्या है उसको लिखेंगे। कैरम बोर्ड की कीमत बराबर ये हो जाएगा 136 रुपये। ये कैरम बोर्ड का मूल्य है। इसके नीचे अब हम शतरंज बोर्ड की कीमत लिखेंगे, मूल्य लिखेंगे। तो ये हो जाएगा शतरंज बोर्ड की कीमत या मूल्य बराबर, तो ये दिया गया है 102 रुपया, 102 रुपीज़। अब हम दोनों को जोड़ लेंगे, आपस में ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इकाई को इकाई में जोड़ेंगे। तो 6 को 2 में जोड़ें, 6 और 2 ये 8 हो जाएगा 8। और फिर दहाई को जोड़ेंगे, 3 में 0 जोड़ेंगे 3 होगा। फिर सैकड़ा को जोड़ेंगे, 1 और 1 मिलके 2 हो जाएगा। तो इस तरह से जो रवि को कुल भुगतान करना होगा कैरम बोर्ड और शतरंज बोर्ड दोनों का मूल्य ये कुल हो जाएगा 238 रुपये, 238 रुपया। इतना पैसा जो है रवि को देना पड़ेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला जो तीसरा प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्न में दिया गया है कि एक बस में 56 लोग बैठे थे। एक बस पड़ाव पर 17 लोग उतर गए। बस में कितने लोग शेष बचे। यहाँ पे एक बस दिया गया जिसमें 56 लोग हैं, उसमें से 17 लोग उतर गए तो कितने लोग बचे हैं। यहाँ पे हमें घटाना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बस में कुल लोग बराबर ये हो जाएगा 56, 56 लोग। और उतरे लोग कितने लोग उतर गए उसको हम इसके नीचे लिखेंगे। ये हो जाएगा 17। अब हम घटा देंगे तो जो हमारा उत्तर आएगा वही शेष
शेष बचे लोगों की संख्या होगी। तो 56 में से हम 17 को घटाएंगे तो 6 में से 7 को घटाएंगे, नहीं घटेगा। 5 से 1 दहाई 6 में जाएगा तो 6 इकाई और 1 दहाई मिलके 16 हो जाएगा। 16 में से 7 को घटाएंगे तो 9 बचेगा। फिर उसके बाद चूँकि 4 यहाँ पे 4 बचा है, 1 दहाई 6 में चला गया था तो 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 बचेगा। कुल शेष बचे लोगों की संख्या जो आ जाएगी वो 39 होगी, 39 होगी। अब हम देखेंगे डे 4 दिवस 4 के पुनरावर्तन के प्रश्नों को। पहला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला जिसमें है का 5 खरगोशों के कुल कितने कान होंगे। हम जानते हैं कि एक खरगोश के 2 कान होते हैं, तो 5 खरगोश के कुल 5 गुणे 2 कर देंगे, कुल हो जाएगा 10 कान। यही उत्तर होगा। फिर खा दिया है 7 लड़कियों के हाथों में कुल कितनी उंगलियां होंगी। तो एक लड़की के हाथ में 10 उंगलियां होंगी, तो 7 लड़कियों के हाथ में 10 गुणे 7 कर देंगे, 70 उंगलियां। उत्तर हमारा हो जाएगा 70 उंगलियां। फिर तीसरा जो है गा, ये है 7 रिक्शों में कुल कितने पहिए होंगे। हम जानते हैं कि एक रिक्शे में कुल पहिए 3 होते हैं, तो 7 रिक्शों में 3 गुणे 7 कर देंगे। उत्तर हो जाएगा हमारा 7 त्रिक 21, 21 पहिए। फिर अगला प्रश्न जो दिया गया घा, एक रेलगाड़ी के एक डिब्बे में 8 पहिए हैं, तो 6 डिब्बों में कुल कितने पहिए होंगे। तो यहाँ पे एक डिब्बे में पहियों की संख्या 8 दे रहा है और कह रहा है कि 6 डिब्बों में कुल कितने पहिए होंगे। तो 6 को और 8 को हम आपस में गुणा कर देंगे तो कुल पहियों की संख्या आ जाएगी। तो सबसे पहले लिखेंगे एक डिब्बे में पहिए बराबर, ये हो जाएगा 8। फिर उसके बाद 6 डिब्बों में पहियों की संख्या बराबर, तो ये 8 और 6 दोनों को आपस में गुणा कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 6 × 8 = 48, 48। यही कुल पहियों की संख्या होगी, जो हमारा उत्तर भी होगा, आंसर भी होगा। अब इसके बाद हम अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें दिया गया एक माला में 60 मोती हैं, तो ऐसी 3 मालाओं में कुल कितने मोती होंगे। एक माला में मोतियों की संख्या ये दिया है 60, तो 3 मालाओं में हम 60 में 3 से गुणा कर देंगे तो 3 मालाओं में कुल कितने मोती होंगे वह संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि एक माला में मोती की संख्या बराबर, तो ये हमको दिया गया 60। फिर लिखेंगे 3 माला में मोतियों की संख्या, 3 माला में मोतियों की संख्या, तो ये हो जाएगा 60 × 3। 60 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 शून्य शून्य और 3 छक 18, कुल मोती हो जाएंगे 180, 180। फिर इसके बाद अगला जो प्रश्न दिया गया है, कह रहा एक माला की कीमत 100 रुपये है, तो 2 माला की कुल कीमत कितनी होगी। तो एक माला 100 रुपये का है, तो 2 मालाओं की संख्या 100 में हम 2 से गुणा कर देंगे तो उत्तर हमारा 200 आ जाएगा। तो इसको हम जब हल करेंगे तो लिखेंगे सबसे पहले एक माला की कीमत बराबर, ये हो गया 200। फिर लिखेंगे 2 माला की कीमत बराबर 100 × 2 कर देंगे, ये हो जाएगा 100 × 2, 2 शून्य शून्य 2 शून्य शून्य 2 एकम 2, 200 रुपये। यही 2 मालाओं का मूल्य होगा, 2 मोती के मालाओं की कीमत होगी। फिर अगला प्रश्न दिया गया है, नीचे दिए गए पेंसिल बॉक्स की कीमत 45 रुपये है। मनु पेंसिल बॉक्स को खरीदना चाहता है, उसे बॉक्स को खरीदने के लिए 5 रुपये के कितने
सिक्के चाहिए। यहाँ जो मूल्य दिया गया हो 45 रुपये है और कह रहा है कि 5 रुपये के कितने सिक्के होंगे कि वो 45 रुपये के बराबर होगा। तो हम 45 में 5 से भाग दे देंगे तो सिक्कों की संख्या आ जाएगी। लिखेंगे 45 भागे 5 तो 5 नवा 45 होता है। तो ये पूरा कट जाएगा, सिक्कों की संख्या आ जाएगी 9, जो कि हमारा इसमें चौथा वाला विकल्प सही है। फिर अगला प्रश्न जो कह रहा है कि 8 गुणे 4 में कितना जोड़ें कि 4 गुणे 9 हो जाए। तो यहाँ पे अगर हम 4 और 8 को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 32 और 4 और 9 को गुणा करेंगे तो ये होगा 36। तो इसका मतलब 36 में से हम 22 8 गुणे 4 32 घटा दें तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमें कितना जोड़ना है। तो 4 गुणे 8 32 हुआ और 4 गुणे 9 36 हुआ। तो 36 में से हम 32 घटा देंगे। तो जब 36 में से 32 घटाएंगे तो 4 आएगा। तो यही जो 4 आया है 4 है, यही उत्तर होगा। तीसरा वाला विकल्प सही है। 8 गुणे 4 में जब हम 4 जोड़ देंगे तो वह 4 गुणे 9 हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, एक फ़ोटो फ्रेम की कीमत 110 रुपये है। कपिल को खरीदने के लिए 10 रुपये के कितने सिक्के चाहिए। यहाँ पे 10 रुपयों के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है कि वो अगर 10 के सिक्के हैं तो 110 रुपये में कितने सिक्के होंगे। अब हम यहाँ 110 में 10 से भाग करेंगे, सिक्कों की संख्या 11 हो जाएगा, जो कि पहला वाला विकल्प सही है। इस तरह से हमने इस वीडियो में दिवस 4 दिन 4 डे 4 तथा डे 3 के पुनरावर्तन रिवीजन के प्रश्नों को बहुत ही सरल और आसान तरीके से हल किया है। सभी प्रश्नों को मैंने बहुत सरल तरीके से बताने का प्रयास किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले दिवस के अगले दिन के प्रश्नों को हल करेंगे। और आज की इस वीडियो में